Hey guys, welcome back to Wardrobe Stories. I hope you all are doing good. As we step into 2026, I truly believe the way we start our year sets the tone for everything that follows. And kitchen is called the heart of the home, so I'm starting my cleaning and organization for 2026 from kitchen itself. So my first target is to clean my pantry unit. यहाँ से मैं सारा सामान जो है वो निकाल के क्लीन करूँगी एंड साथ ही कुछ क्रॉकरी के आइटम्स यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने कुछ अपने छोटे छोटे ग्लासेस एंड कप्स वगैरह यहाँ पे रखे थे, तो सब मैं वो सारी चीज़ें यहाँ से शिफ्ट करके पेंट्री यूनिट में रखूँगी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें एंड हैंडी रहें। एज दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो ग्रॉसरी शॉपिंग अभी पेंडिंग है, तो उससे पहले इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप अपनी एग्जिस्टिंग ग्रॉसरी की एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या चीज़ घर में अवेलेबल है और क्या नहीं। एंड पेंट्री यूनिट इज़ अ एरिया जहाँ पे काफ़ी चीज़ें गिरती भी हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्मेल करने लगता है, तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि पेंट्री यूनिट को मंथ में एक बार ज़रूर क्लीन कीजिए एंड प्रेफरेबली अपनी पेंट्री यूनिट को सेट करने से पहले जब आप ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं उस टाइम पे क्लीन कर लीजिए तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पे पेंट्री यूनिट को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए और मोर ऑर्गेनाइज दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये शीट, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहती है। सो इस शीट को फिक्स करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से डबल टेप। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो शीट है वो अपनी जगह पे अच्छे से प्लेस रहेगी एंड बिल्कुल भी मूव नहीं होगी इधर से उधर। एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी यूनिट की सॉर्टिंग। तो वो बहुत ज़रूरी है, हर ग्रॉसरी ऑर्डर से पहले मैं ये काम करती हूँ। तो जो भी चीज़ अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट बना लेती हूँ एंड जो भी पूरे पैकेट्स हैं वो एक जगह पे रख लेती हूँ। एंड जो थोड़े थोड़े खुले हुए पैकेट्स हैं उनको मैं अच्छे से बॉक्स में डाल के रख लूँगी, सो डैट कि जब भी काम आए तो यूज़ हो जाए। एंड पैकेट्स को फेंक दूँगी। इस तरह से मेरी ग्रॉसरी यूनिट जो है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। मैंने कुछ टाइम पहले एक किचन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो शेयर करी थी, तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ट्राई करने के बाद मैंने फिर से कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करे हैं जो मुझे सही लगे एंड यूज़फुल थे, एक्चुअल में यूज़ हो रहे थे, वही मैंने दोबारा से ऑर्डर किए हैं। तो ये स्टील शेल्फ डिवाइडर काफ़ी यूज़फुल है, स्टर्डी है, आप बहुत आराम से इसे अपने बड़ी शेल्फ्स को डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की जो बड़ी शेल्फ्स हैं उसमें आप स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं बड़े बड़े बाउल्स एंड छोटे कटोरी वगैरह ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी, तो एक छोटे से स्पेस में ज़्यादा सामान जो है वो आ जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। इसके अलावा मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने मंगवाया है ये एक कप होल्डर, ये भी मैंने यूज़ किया था पहले एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ही यूज़फुल है। इतना हैवी ड्यूटी मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है कि ये बहुत ही हैवी वेट को भी अच्छे से कैरी कर लेता है। साथ ही इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस होल्डर यू कैन ऑर्गेनाइज 12 कप्स एट ए टाइम। तो मेरे पास एक ऑलरेडी था, मैंने दोबारा से मंगवाया है, तो अगेन 12 कप्स वहाँ पे एंड 12 कप्स इस ऑर्गेनाइज़र में मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी एंड बिना कोई स्पेस यूटिलाइज किए इस तरह से ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो मेरा जो स्पेस है वो वेस्ट होने से बच गया एंड इस तरह से कप्स को एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया। तो बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आपको भी अपने कप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, स्पेस की कमी है, देन इस वाले होल्डर को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सारे ही ऑर्गेनाइज़र्स मैंने एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा मंगवाए हैं, तो आई कैन एश्योर यू कि क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड हेल्पफुल भी हैं। मैं अपने किचन में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ जो कि रिलायबल नहीं है एंड जो यूज़फुल नहीं है, जस्ट चीज़ों को ला के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो यूज़फुल हैं, यूज़ हो रही हैं, स्पेस सेविंग में हेल्प कर रहा है, तो ही लेने का मतलब बनता है। Another organizer which I purchased from Amazon is this extendable step organizer, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है टू ऑर्गेनाइज द ग्लासेस। एंड इससे फ़ायदा ये होता है कि ग्लासेस जो हैं वो विजिबल रहते हैं, आप आराम से उन्हें यूज़ कर सकते हैं एंड इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो ग्लासेस की जगह आप इसमें अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्टेप ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ था एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लिया है। तो इस तरह से ग्लासेस को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे यूज़ किया। एक प्रॉब्लम जो हम सभी अपने किचन में फेस करते हैं वो है काउंटर टॉप स्पेस।
तो काउंटर टॉप स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है एंड ये 3 टियर ऑर्गेनाइज़र बहुत ही हेल्पफुल है टू ऑर्गेनाइज योर काउंटर टॉप स्पेस एंड बहुत आसानी से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने काउंटर टॉप पे यू जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच स्पेस। अनदर ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये बास्केट, फ्रूट बास्केट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैंने अपनी टी एंड कॉफ़ी वाले काउंटर पे इसे रखती हूँ एंड ये है मेरा अनदर काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे ये मिला था। मैं इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर रही हूँ अपने टी एंड कॉफ़ी स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं इन दोनों बास्केट्स को रख रही हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कॉफ़ी वाला सारा सामान रखने वाली हूँ, कुछ कप्स हो गए एंड कुछ इस तरह से टी वाले ग्लासेस जो हैं मेरे, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो जब भी मुझे टी एंड कॉफ़ी बनानी होती है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस एंड यहाँ पे कुछ ग्लासेस है फटाफट पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी ये सब चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, मुझे काफ़ी यूज़ होती हैं बेसिकली, तो वो सब मैंने यहाँ पे रख दी है। तो चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें जो आपका टाइम भी बचाए एंड स्पेस भी बचाए एंड दिस ऑर्गेनाइज़र इज़ जस्ट परफेक्ट टू ऑर्गेनाइज एनी स्पेस। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा-सा इस स्पेस का डेकोरेशन जो है वो कर लेते हैं। तो ये 2 फ्रेम्स मैं दिल्ली से लेके आई थी, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सो दैट कि एक अच्छा-सा कॉफ़ी स्टेशन, कॉफ़ी एंड टी स्टेशन क्रिएट हो जाए। तो आई रियली लव्ड इट। आई विल शेयर द लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कुछ भी लेना हो तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो वीडियो में भी टैग मिलेंगे आपको, तो अगर आपको कुछ उसमें से पसंद आए तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड ये कुछ फ्रेम्स हैं जो मैंने लिए हैं अमेज़न से एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये बिकॉज़ दे आर परफेक्ट फॉर एनी किचन एंड अगर आप इस तरह के कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं अपनी किचन में तो आपकी किचन को ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। यहाँ पे मैंने डबल टेप यूज़ करी थी जो कि बिल्कुल बेकार थी। इसकी जगह आप 3M टेप यूज़ करें जो कि अच्छे से इन फ्रेम्स को होल्ड कर पाएगा एंड यहाँ पे मैंने इन फ्रेम्स को एक-एक करके अच्छे से पेस्ट कर दिया है। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स अगर आप अपनी किचन में ऐड करते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है आपके स्पेस को मिलेगा। एंड कुछ इस तरह के सिमिलर फ्रेम्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि किचन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। तो आप उनमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं टू गिव अ न्यू लुक टू योर किचन। वन ऑर्गेनाइज़र जो मैंने रिसेंटली ऐड की है अपनी किचन में एंड आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल वो है ये वाली ऑर्गेनाइज़र जो कि आपको मिलता है इस तरह से सेपरेटर के साथ। इसमें आप 4 चीज़ें एट अ टाइम स्टोर करके रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी बचता है एंड आप 4 चीज़ें एक साथ एक जगह पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ अपने बेटे की मील प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल खिचड़ी बनाने के लिए तो दाल एंड राइस जो है एक साथ रख दिए हैं तो बहुत हैंडी होता है जब भी मुझे वो चीज़ बनानी होती है। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। जस्ट वन थिंग कि इसके जो लिड्स हैं वो थोड़ी और एयर टाइट वो लोग बना सकते थे तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन ये ऐसे भी अच्छा है एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। It has been more than 2 years since we have moved into this house and over a period of time अब थोड़ा थोड़ा wear and tear भी दिखने लगा है, जैसे कि किचन की ये जो फिलिंग है धीरे धीरे हर जगह से निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विच आई फाउंड ऑन अमेज़ॉन एंड बहुत ही यूज़फुल है वो है ये सिलिकॉन फिलर जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है एंड इसे आप खुद से यूज़ कर सकते हैं टू फिल दीज गैप्स जो कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत बार जो है कॉकरोचेस वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह इसके अंदर आने जाने शुरू कर जाते हैं। तो टाइम रहते आप इसे से फिल कर लीजिए एंड ये बहुत ही ईजी है अप्लाई करना। जस्ट इस तरह से आपको अप्लाई करना है एंड एक गीले कपड़े से इसे क्लीन कर लीजिए तो जो भी एक्स्ट्रा फिलिंग है वो निकल जाएगी एंड जो ज़रूरी है वो रह जाएगा। इस तरह से आपको इसको कुछ आवर्स के लिए छोड़ना है एंड पानी का जो यूज़ है वो आपको इस टाइम पे नहीं करना है कुछ आवर्स के लिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।